नमस्कार। हीरा मंडी का मीडिया 15-20 दिन पहले टीवी पर नाच नाच कर खुशियां मना रहा था और पूरी दुनिया में ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि 85% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान में आज हालत ये है कि अमेरिकी विमान रोज़ाना कम से कम 500 तालिबानियों को हूरगति प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे हैं और लगभग इतने ही तालिबानियों को रोज़ अफगानी फ़ौज बिना प्रमाण पत्र के ही सीधा 72 नंबर कोठे की ओर रवाना कर रही है। वहीं भारत के कुछ बच्चे अफगानिस्तान में यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन तालिबान के 85% अफगानिस्तान का मालिक बनने की घोषणा अपने दुग्गी जैसे होठों से करने वाली हीरा मंडी इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की छात्रा और रेवड़ फौज की लाठी पर मजबूत पकड़ रखने वाली महान रेवड़ छाप पत्रकार के होठ अब भारी लाठी के भय से कांपती हुई दुग्गी की तरह फड़फड़ाते हुए कह रहे हैं कि हे दल्ला, कब तालिबान आएगा, कब अफगानिस्तान पर छाएगा और कब रेवड़ की मादाओं की कोख में जाहिल लाठी के द्वारा नई और उन्नत जाहिल फसल लगाएगा। निकाल नहीं है, लेकिन तालिबान से मुआहदे के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका अफगान हुकूमत और फौज को असला और फौजी इमदाद जारी रखे हुए है। देखिए, न सिर्फ ये कि वो फौजी इमदाद दे रहा है, असला दे रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है, और वो पिछले 4 दिनों से हम उसको देख रहे हैं कि दोहा कतर से वो जहाज़ उड़ा के तालिबान के ठिकानों पे मुसलसल बमबारी कर रहा है। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग इस वक्त हलाक हो गए हैं, अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है, आग लगी हुई है, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें तालिबान के लोग कम हैं और शहरी ज़्यादा हैं, क्योंकि तालिबान का कोई अड्डा, कोई कैंप वगैरह तो है नहीं। वो तो लोगों में जाकर मिल जाते हैं, लेकिन वो अंधी बमबारी करते हैं ताकि कुछ न कुछ तालिबान तो उसकी जद में आ जाएं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक ताकत, एक मुल्क जो है वो निकलते निकलते ऐसे वार कर रहा है जो इसने अभी तक पहले कभी नहीं किए थे। इसका तो मकसद ये है कि हमें उस पर शक है कि वो अफ़गानिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो तो एक सिविल वार की फ़ज़ा कायम करने में मदद दे रहे हैं। वो एक तरफ तो मलेशिया बन रहे हैं, एथनिक मलेशियस बन रहे हैं, जो एक रेसिपी है फैक्शनल वार के लिए, सिविल वार के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने बमबारी तेज़ कर दी है और बहुत हद तक तेज़ कर दी है, जिसकी मिसाल हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में नहीं मिलती। तो ये तो एक बहुत ओमिनस डेवलपमेंट है। इसका तो शाखसाना होगा, इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। अब देखना ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत कब तक इस निज़ाम के साथ चलती है और तालिबान कब तक जो बाकी मेजर टाउन्स हैं शुमाली अफ़गानिस्तान में, सिर्फ मज़ार शरीफ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सिटी है जो अभी उनके कब्ज़े से बाहर है। अगर उस पर भी उनका कब्ज़ा हो जाए तो शुमाली अफ़गानिस्तान सारा का सारा उनके कब्ज़े में आ जाएगा और वहाँ से तालिबान के लोग फारिग होके फिर दूसरी जगहों पे जहाँ पे जंग जारी है वहाँ का रुख करेंगे, तो मोराल भी उनका ऊंचा होगा और जो हुकूमत की फ़ौज है उनका मोराल गिरता जा रहा है। आप देखें कि अभी तक जितने लोग, जितने किले पता हुए हैं, जितने शहर पता हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सरेंडर किया है उन्होंने। जो वादा था अफगान तालिबान का अमरीकियों के साथ वो ये था कि वो उनको यहाँ से अमन अमान से निकलने देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि वहाँ पर अभी कोई अमरीकी फ़ौजी रहा नहीं है। अगर कोई ऐसे इक्के दुक्के होंगे तो कोई टारगेट नहीं है, ऐसी जगहों पर मौजूद है, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया है। तो ये आप यूँ समझें कि एक बहुत बड़ी ताकत अपने गुस्से का इजहार कर रही है, और जब भी आप गुस्से में कोई काम करें तो वो कभी भी उसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं होता। ये अब कोलैटरल डैमेज हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रुस्तम साहब के ये कोलैटरल डैमेज उल्टा तालिबान को फ़ायदा पहुँचाएगी और जिनकी वो मदद करना चाह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत। तो अशरफ गनी ने जो प्रेडिक्ट किया है ना कि 6 महीने के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मैं बिल्कुल उनके साथ अग्री करता हूँ। सिर्फ ये कि जो उनके ज़हन में सिचुएशन है चेंज की, वो नहीं होगी, बल्कि इसके उलट होगी। और अफगान तालिबान सबसे बात करेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अशरफ गनी से कभी नहीं करेंगे। हुकूमत में और लोग ऐसे हैं जिनसे वो करेंगे। तो ठीक कह रहा है अशरफ गनी, चीज़ें बड़े पैमाने पर तब्दील होंगी, लेकिन उनकी पिक्चर नहीं होगी जो वो रेड पेंट कर रहे हैं। असल पिक्चर ब्लू और ग्रीन होगी इंशाल्लाह। कौन कैसे इख्तिदार में आता है, हमें उससे क्या गरज है।
हम तो उस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो वहाँ पे अमन कायम करे, जो मुल्क को यूनाइट रखे और जो अमन डिलीवर करे। सारी दुनिया को उनको तस्लीम करना होगा, जल या बदेर। और हमारे लिए बाकी मुल्कों के लिए कंसर्न्स हैं, हमारे लिए तो स्टेक्स हैं। हमारे लिए तो अफगानिस्तान में अमन जो है वो एक लाजमी जुज़ है हमारी अपनी वेस्टर्न बॉर्डर की स्टेबिलिटी के लिए। तो हम तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन वो हो रही है, ख़राब हो रही है। तो अभी तो जंग होगी, लेकिन वो तालिबान ये न समझें कि ये जो है वो अफ़गान नेशनल आर्मी बिल्कुल एक पुशओवर है। जब तक उनका मोराल ज़्यादा डाउन नहीं होगा, ये फोर्स इंटैक्ट रहेगी और तालिबान को टफ टाइम दें। ना कभी तालिबान ने आना है और ना कहीं अमेरिका ने जाना है। हो सिर्फ इतना रहा है कि तालिबान की 20 साल से लगातार लगभग एक ही पोज में लेने के कारण अमेरिका ऊबने लगा था। इसलिए अमेरिका उसी तालिबान की अब पोज बदल कर ले रहा है और इस पोजीशन के बदल कर तालिबान की लेने में अमेरिका को भी मज़ा आ रहा है और इस नई पोजीशन में कार्रवाई को देखकर देखने वालों को भी आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इस विषय में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्तखर वंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।